ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मुल्ला मुनीर बौखला गया है। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों और सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, उससे शहबाज की नींद उड़ गई है और इसी बिलबिलाहट में अब वो भारत के खिलाफ एक बार फिर से घिनौनी साजिश अब रच रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सभी मिसाइलें खिलौना साबित होने के बाद अब मुल्ला मुनीर घुसपैठ वाला षड्यंत्र रच रहा है। घुसपैठियों के जरिए भारत को दहलाने की फिराक में है। ये तस्वीरें भारत नेपाल सीमा की है, जहां सीमा सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर हैं। खुफिया इनपुट है कि नेपाल के रास्ते 35 से 37 संदिग्ध भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं, जिसमें से कुछ बांग्लादेशी और ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। ये सभी पाकिस्तान और बांग्लादेश से नेपाल पहुंच चुके हैं और अब ओपन बॉर्डर से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद अब एसएसबी के जवान इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर हैं। एसएसबी हायर हेडक्वार्टर से हमें बताया गया था कि करीब 35 से 37 जो कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिक हैं, वो बांग्लादेश से नेपाल क्रॉस ओवर कर गए हैं और उसी संबंध में हम सतर्कता बरतते हुए बॉर्डर पे पेट्रोलिंग भी बढ़ाते हैं। और नॉट ओनली इस सिचुएशन के लिए, जब भी कभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है तो चाहे हम नेपाल को शेयर करें या न करें, लेकिन ऐसी कोई भी संदिग्ध हरकत यदि होती है बॉर्डर के इलाके में तो हमेशा नेपाल एपीएफ और एसएसबी साथ खड़ी मिलती है और साथ ही पेट्रोलिंग भी करती है। बहराइच सीमा पर 1500 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है, जो कि 24 घंटे न सिर्फ निगरानी कर रहे हैं बल्कि आतंकिस्तान को करारा जवाब देने की तैयारी के साथ मुस्तैद हैं। ये हमारे जो बॉर्डर के इलाके हैं, मुंशीपुरवा है, मनवरिया है, नीविया है, इन इलाकों में हमने संयुक्त पेट्रोलिंग की। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि ये संदिग्ध भारत में आतंकी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के उन सभी 7 जिलों के बॉर्डर पर चौकसी अब बढ़ा दी गई है, जिनकी सरहद नेपाल से मिलती है। इन जिलों में बहराइच, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर का नाम शामिल है। महाराजगंज से सटे 84 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पर जांच और चौकसी अब बढ़ा दी गई है। खुफिया इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती जंगलों और झाड़ियों और पगडंडियों पर भी कॉम्बिंग ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम बॉर्डर के हर पॉइंट पर पैनी निगरानी कर रही है, तो वहीं हर आने जाने वाले की गहन जांच की जा रही है। पहचान पत्रों का मिलान करने के बाद ही भारतीय सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। निरंतर इस एरिया में सतर्कता पुलिस बरत रही है। जो बॉर्डर के थाने हैं उनको भी अलर्ट किया गया है। वहाँ पे इंटेलिजेंस कलेक्शन को भी बूस्ट किया गया है। उसको सतर्कता से हर छोटी मोटी सूचना को जो है अटेंड किया जा रहा है। अभी हमने इस पे बहुत पिछले कुछ दिनों से काम किया है और काफ़ी इसमें सीसीटीवी कवरेज इम्प्रूव किया है, पेट्रोलिंग भी इम्प्रूव किया है। बॉर्डर एरिया पर गश्त दे रहे एसएसबी के जवानों का फोकस है कि एक भी घुसपैठिया भारत की सरहद पार ना कर सके। इसीलिए एसएसबी और नेपाल की सेना लगातार बॉर्डर एरिया की चौकसी करती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब हम आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि कहां-कहां पर घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। देखिए आपके स्क्रीन पर चल रहा है एक मैप। बहराइच में, पीलीभीत में, श्रावस्ती में, लखीमपुर खीरी ये भी बॉर्डर का इलाका है। इसके अलावा जो बलरामपुर है वहां पर, सिद्धार्थनगर है वहां पर, और एक और जिला है महाराजगंज, वहां पर घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। ये इनपुट मिले हैं, तो इसलिए वहां पर जो हमारे बीएसएफ और एसएसबी के जवान हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और काफी वो सतर्क हैं। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी राघवेंद्र का। राघवेंद्र, यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जो ज्यादा संवेदनशील हैं, जिनके जिलों की जो सीमाएं हैं वो नेपाल बॉर्डर से लगती हैं, और यही वजह है कि सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। क्या जानकारी ताजा हालात देखते हुए? बिल्कुल, देखिए नेपाल जो है हमारा मित्र देश है। मित्र देश होने के नाते एक बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पुराने रिश्ते हैं और ओपन बॉर्डर है। इसी ओपन बॉर्डर का लाभ
कुछ संदिग्ध लेना चाह रहे हैं। इसके पहले भी इनपुट मिला था, जब मैं ग्राउंड जीरो पे था, चेकिंग अभियान तेज हो गई थी, गश्त तेज हो गई थी और इसका परिणाम रहा कि 4 चाइनीज पकड़े गए थे। उसके बाद अभी जो गश्त लगातार चल ही रही है, अब खुफिया विभाग से सूचना मिली है कि नेपाल के रास्ते भारत में कुछ ऐसे मंसूबे लेके लोग एंट्री कर सकते हैं जो भारत के हित में नहीं हो सकता है, और यह लोग बांग्लादेश के रास्ते, पाकिस्तान के रास्ते नेपाल में आए हैं। नेपाल से यानी कि जो 7 जिले हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीलीभीत,